अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उफ़क़ी और अमूदी लकीरें जो कि हमारी दुनिया के नक्शे पे हमें नजर आती हैं, ये दरअसल अस्करी मिलिट्री मिशंस को मुकम्मल करने का एक जरिया है। आज जरा हम उस नक्शे के ऊपर बात करते हैं जो हमारी दीवारों पर लगा हुआ है, जो मार्केट में दस्तयाब है, स्कूल कॉलेजेस में आपको नजर आता है। आज का नक्शा सिर्फ जोग्राफिया नहीं है, बल्कि ताकत और तारीख की कहानी है। मगर भाई, यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये नक्शा हमेशा से ही ऐसा था? क्या नॉर्थ पोल हमेशा से ही ऊपर था, और उसे नॉर्थ कहते क्यों है? इन सब बातों से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस फौरन इन्फॉर्म हो सके कि वो आ गई है। और कमेंट में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और आपको इस जैसे कोई और टॉपिक पसंद है तो उस पर भी जरूर आगाह करिएगा। आज जो नक्शा हम इंटरनेट में किताबों पर देखते हैं, जो मार्केट्स में अवेलेबल है, वो दरअसल यूरोपीय जहाज रानों का बनाया हुआ है। इसे मर्केटिन्स नामी एक शख्स ने 1559 में डिजाइन किया था। ये वो दौर था जब समंदरों पर यूरोपियों का राज था। वो नई दुनिया की तलाश में निकले हुए थे, पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत के ख्वाब देख रहे थे। अब जाहिर है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें नक्शा तो चाहिए था। उस वक्त कंपास तो होता नहीं था, ना ही जीपीएस सिस्टम था, तो वो सितारों को ही देख कर अपना रास्ता ढूंढते थे। और एक सितारा ऐसा था जो हमेशा अपनी जगह रहता था, साकित रहता था, वो वहां से कभी भी नहीं हटा। उसका नाम नॉर्थ स्टार रखा गया, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर था। ये कहानी नॉर्थ स्टार क्यों रखा गया, नॉर्थ पोल क्या है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यूरोपियों से पहले जब अरबों की हुक्मरानी थी, समंदरों के ऊपर अरब निकले हुए थे तजारत के लिए, फतूहात के लिए, तो नक्शा बिल्कुल उल्टा था। नक्शे में नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर होता था। वो मक्का को अपना सेंटर या रेफरेंस पॉइंट बनाते थे। आप अल शरीफ, अल इद्रीस, इब्न जोफर या अल मसूदी के नक्शे को देख लें, इन सब में जुनूब यानी कि साउथ ऊपर नजर आएगा। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये सब हुआ कैसे, ये बदल कैसे गया, सब कुछ जुनूब नीचे कैसे चला गया, शुमाल कैसे ऊपर आ गया? तो उसका जवाब यह है कि जब यूरोपियंस, स्पेशली स्पेन वाले, पुर्तगाल वाले और डच मल्लाहों ने समंदर का कंट्रोल संभाला, तो उन्होंने अपनी आसमानी के लिए नॉर्थ स्टार को बुनियाद बनाया, यानी रेफरेंस पॉइंट अपना नॉर्थ स्टार रखा, जिसको देखकर वो अपने समुद्री सफर करते थे। इसलिए उन्होंने नाक को ऊपर रख दिया। अब ये नॉर्थ नाम कैसे पड़ा, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। कदीम यूनान में लोग सूरज को देखकर सिमत का अंदाजा लगाते थे। जब वो सूरज की तरफ मुंह करते तो उनके बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ जो जगह थी वो नॉर्थ बन गई, और जो उनके राइट हैंड की पर जगह थी वो साउथ बन गई। उर्दू का लफ्ज शुमाल भी अरबी जबान से आ रहा है, और अरबों के लिए भी काबा मेन पॉइंट था। कदीम जमाने से उन्होंने रखा था, इस्लाम से पहले की। जब काबा की तरफ आप मुंह करके खड़े हो और आप उल्टे हाथ की तरफ देखें तो वहां पे शाम आ रहा था, और उसी मुनासबत से उस जगह को शुमाल कहा गया। और इसी तरीके से उन्होंने नॉर्थ पोल को कुतुब शुमाली कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, मकनतीसी शुमाल, साकिन नहीं है। ये हर साल कुछ किलोमीटर्स के हिसाब से अपनी जगह बदल रहा है। यानी आज से हजारों साल बाद शायद कंपास की सुई शुमाल की तरफ इशारा ही ना करे। यानी कि अगर ये दुनिया कायम हुए हजारों साल के बाद, और हमारी कोई जनरेशन, कोई नस्ल हमारे मैप को देखेगी, तो वो हैरान होगी उस वक्त, जैसे कि आज हम हैरान हो रहे हैं कि जुनूब ऊपर भी होता था। देखिए, हम बात कर रहे थे नक्शों की, और सिमतों के चक्कर में कहीं से कहीं हम निकल गए। बात यह है कि नक्शों का फैसला कि कौन सा नक्शा चलेगा, ये सिर्फ जहाज राह तय नहीं करते, बल्कि ताकत, उस वक्त की ताकत तय करती है कि कौन सा नक्शा चलेगा। आज हमें नॉर्थ या शुमाल इसलिए ऊपर नजर आता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक वहां मौजूद हैं, और वो खुद को अहम दिखाना चाहते हैं। कभी आपने ग्लोब को गौर से देखा है? जो नीचे वाले ममालिक हैं, उनको देखने के लिए थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है आपको। इसी आइडिया को चैलेंज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक इंसान है, एक बंदे हैं, मिक ऑर्थर, उन्होंने एक नक्शा बनाया जिसमें साउथ को ऊपर और नॉर्थ को नीचे दिखाया। और भाई, ज्योग्राफियादान कहते हैं कि नक्शा उतना ही दुरुस्त है जितना कि मौजूदा राइज नक्शा।
क्योंकि कायनात में ऊपर नीचे दाएं बाएं शुमाल जुनूब का कोई तस्वर ही नहीं है, वो तो खला में है। ये हम सबके, हम इंसानों के तस्वुरात हैं। चले आपको एक कमाल की बात बताता हूं। आपने जमीन की वो मशहूर तस्वीर देखी होगी जिसे ब्लू मार्बल कहते हैं, वही वही जो 1972 में अपोलो 17 ने खींची थी। लेकिन इसका असल ट्विस्ट जानते हैं क्या है? ये तस्वीर जो आप देखते हैं वो दरअसल वो नहीं है जो कि खींची गई, बल्कि इसे उल्टा करके, क्रॉप करके आपको दिखाया जा रहा है। नासा के कैमरे ने जब तस्वीर ली थी तो इसमें साउथ ऊपर था और नॉर्थ नीचे। अब जरा आप अल शरीफ अल ग्रीस का नक्शा देखें, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था इस वीडियो में। वो नक्शा देखें और ये नासा की वो तस्वीर देखें जो कि ओरिजिनली खींची गई थी। इन दो को देखें, एक जैसे है ना, बिल्कुल मैच करते हैं। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। नक्शे पर जरा देखें ग्रीनलैंड को और फिर ये अफ्रीका को, बर आजम अफ्रीका को। एक जैसे लग रहे हैं ना, बराबर बराबर। मगर आपको पता है ये झूठ है। हकीकत में अफ्रीका इतना बड़ा है कि इसमें 14 ग्रीनलैंड बासानी शामिल हो जाए। ये सब इसलिए किया गया है ताकि नौ आबादियाती ताकतें, कॉलोनियल पावर्स जो कि यूरोपियंस हैं, खुद को दुनिया पे हावी दिखा सके। इसी तरह नक्शे में यूरोप ब्राजील से बड़ा दिखाया गया है, मगर हकीकत में दोनों के रकबा तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा फर्क है। ये सब वही यूरोपीय बर्तरी का असर है जो आज भी चला आ रहा है। अब गिल पीटर्स और विंकल ट्रिपट जैसे नक्शे आ चुके हैं जो कि मुल्कों का असल साइज दिखाते हैं, मगर आज भी 1559 का पुराना नक्शा ही राइज है। ये नक्शा समुद्री रास्तों को तो अच्छी तरह से बताता है, मगर मुल्कों के बारे में जरा डंडी मार सकता है। आपको ये मालूमात कैसी लगी हैं? आप कमेंट में बता सकते हैं और जरूर बताइएगा। अगर किसी और खास टॉपिक पर मालूमात या वीडियो चाहते हैं तो हुक्म करें, हम हाजिर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।